धर्मपाल जी, कुछ भी फाइनल करने से पहले मेरी एक शर्त है। ना आंटी जी, इस नाजुक मोड़ पे आप कोई शर्त कैसे रख सकते हैं? ना धर्मपाल जी आपके दहेज मांगने वाली शर्त को कभी ना मानेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ना मैं सिर्फ दहेज के खिलाफ हूँ, बल्कि दहेज के मामले में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी करवा चुकी हूँ। चाहे तो अपने डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए मेरा नाम, मीनाक्षी चौटाला। हाँ तो धर्मपाल जी, मैं क्या कह रही थी कि मेरी सिर्फ इतनी सी शर्त है कि जब हमारी बहू घर आए तो सिर्फ हाउसवाइफ बन के ना रहे, वे कुछ काम करे, अपनी आइडेंटिटी बनाए। ना बात तो सही है वैसे, थॉट तो एकदम ओके, पर जहां तक मैं धर्मपाल जी को जानता हूं ना, वो कोई शर्त ना मानने वाले। क्यों धर्मपाल जी? जितना आपको लगता है आप मुझे जानते हो, आप उसका आधा भी ना जानते हो इंस्पेक्टर साहब। चौटाला साहब, शादी के बाद मेरी छोरी आपकी हुई, उसे आपकी सहमति से जो कुछ करना है कर सकती है। मणे की आपत्ति हो सकती है? मणे ये शर्त मंजूर है। वाह 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 धर्मपाल, पर एक बात है ना, ये शर्त मैंने नहीं, मिन्नी ने रखी थी। ना लेडी से डायरेक्ट बात करने में शर्माते हैं समधी जी हैं? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब? अरे मैं समधी कह रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब कहे जा रहे हैं। भाई समधी बोलो, समधी। जी समधी जी। वाह, ये हुई ना बात। आओ फिर गले मिल लेते हैं आराम से, वहां पे ज्यादा लोड नहीं देना। वाह भाई वाह। ना मंगनियां भी शुरू हो गई यहाँ तो। अब तो बता दे प्लान की है तेरा। 2 मिनट की बात है बहन, हमारे लिए ही है। तू बस थोड़ी देर स्माइल करती रहे। स्माइल नहीं, स्माइल कर रहे छोटा हड्डी की हड्डियां तोड़ने का मन कर रहा है मेरा, और तेरी भी। ना धर्मपाल जी, मेरे पास ऐसे फॉरवर्ड लुकिंग फैमिलीज के बहुत सारे केसेस आते हैं ना। पहले तो सब कहते हैं कि शादी के बाद बहू काम करेगी, बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन बाद में सब गड़बड़ हो जाता है ना। मतलब शादी के बाद अगर छोरी काम करे तो कोई बड़ी बात ना है, तो इसको की प्रॉब्लम है तो नहीं। लेकिन धर्मपाल जी, अगर गंभीरता से सोचा जाए तो बड़ी बात हो भी सकती है। चलिए मान लीजिए कि शादी के बाद गरिमा जी का मन ही ना है काम करने का, तो भी आप करवाओगे क्या? ना कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? अरे सुशीला की शादी में गरिमा जी का काम करने का मन हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ पर सुशीला, मतलब चाची जी, यो सुशीला जी, डॉक्टर प्रमोद और सुशीला जी की शादी, वाह ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत ही बढ़िया चाची जी। लेकिन कल तो के ना अंकल जी, थोड़ी कंफ्यूजन सी हो गई थी। मतलब एक्चुअली गरिमा जी थोड़ी बड़ी है ना, तो मुझे लगा उनकी शादी पहले हो रही है ना। शादी किसी की भी हो पहले, उसे आपको क्या? और काम तो जो भी करना चाहे इट्स फेयर, चाहे वो गरिमा जी हूं या सुशीला जी। Why you getting so restless? ना मुझे इससे क्या, बड़े बुजुर्ग जो फैसला लेंगे वही सही है। और गरिमा जी बड़ी हैं, लेकिन शादी सुशीला जी की पहले हो रही है, तो कौन सी बड़ी बात है, सब हमारे ऊपर ही तो है। और जिसका जब लिखा है तभी होगा। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों में बड़ी छोटी कोई भी ना है, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। हम तो बस चाहते थे गरिमा सुशीला दोनों की शादी एक ही मंडप में हो, पर गरिमा के लिए कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा। ना आंटी जी, कभी कभी ना लड़का आपके बिल्कुल सामने खड़ा होता है पर दिखाई ना देता। Your
आर एब्सोल्युटली राइट इंस्पेक्टर। कुसुम बहन जी, मेरे सर्कल में ना बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जो दहेज भी नहीं मांगेंगे और जिनको शादी के बाद लड़की के काम करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ना वैसे तो मन्ने भी ना है ना। मेरा मतलब है कि नो इंस्पेक्टर, अब आप अपने आप को सेव करने की बेकार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने अपने मुंह से कहा कि अगर लड़की शादी के बाद काम करती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ना जी, वो तो मैंने। अरे इंस्पेक्टर साहब और आंटी जी, प्लीज मेरे साथ भी डिस्कशन बाद में कर लेंगे, अभी सुशीला पे फोकस करते हैं ना। मुझे ना जल्द से जल्द सुशीला की सगाई और शादी देखनी है। भाई गरिमा दीदी वांट की सुशीला दीदी की शादी हो जाए। अरे शादी हो जाएगी तो काटेलाल एंड सन्स पार्ट 2 कैसे खुलेगा और कैची उस तरह कैसे मिलेंगे वापस? सुशीला बेटा इधर आ जाओ। देख बेटा, तने जो कुछ भी पूछना हो, जो कुछ भी बोलना हो अभी बोल दे, समझ गई ना? बाद में मने कोई गड़बड़ी ना चाहिए। तो तेरी इस शादी के लिए हाँ है ना? जी जी बाबा जी। केमिस्ट्री समझ ना आ रही। डॉक्टर हैप्पी, सुशीला परेशान ना। अगर ये दोनों लव बर्ड एक दूसरे से लव करते हैं तो इसमें गरिमा जी इतनी हैप्पी क्यों हो रही हैं? अब तो सुशीला दीदी ने भी यस बोल दिया है। कुछ तो प्लानिंग चल रही है इन दोनों के मन में जो उनके लविंग ब्रदर को नहीं पता। ट्राई कर दिया गोड कुत्तों को बाय गोड। अरे सुशीला जी, क्या हुआ? थैंक यू आंटी। आओ, वेलकम बेटा। मस्त बेटा, आओ बैठो। हाँ क्या बात है भाई, लो चाय भी रेडी है, रिलैक्स कर लो। चाय? नो डैड, थैंक्स। सो गर्ल्स, cheers. ना आप समझन अपने समधी से कुछ मांगेगी और वो ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इब लग रहा है कि हमारी दुकान इब खुलेगी तब, और गुरु दक्षिणा का पेज भी ढीला होता दिख रहा है मुझे। यस। सुनो, मुझे पता है कि ये सगाई वगाई कुछ रियल में नहीं हो रही एंड दैट यू गाइस आर यूजिंग मी। पर मैं खुश हूं ऐसे यूज होकर। पर मुझे इतना तो बता दो कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब हमारी एंगेजमेंट से तुम्हारी दुकान कैसे खुलेगी? नहीं भी ये मर्द हमें इतना टॉर्चर करते हैं तो थोड़ा टॉर्चर तो हम भी कर सकते हैं ना इन्हें। अब वक्त आने पे सबको पता चल ही जाएगा। अरे पर मैं तो तुम्हारी साइड से ही खेल रहा हूँ ना, मुझे तो पता होना ही चाहिए। आपकी बेटी को परेशान करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। करो, बट व्हाट यू डोंट नो इज उसको भी तुमसे परेशान होने में बहुत मजा आता है। इतना खुश ना हो बहन, जानते ना है क्या अपने पापा को? उनकी आंख कान नाक बहुत तेज है, कहीं हमारा प्लान देख सुन या सूंघ ना ले। हाँ पर प्लान क्या है?
ओ भाई, तू कब समझेगा? ये जो लेडीज है ना, इनको सब पता होता है और इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। सब्र कर। सो गाइस, अभी तक तो हमारी गाड़ी पटरी पर है और आगे भी रहने वाली है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे इस सपने को जिंदा रखने के लिए ना प्रमोद तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आया है। अकेला आए हो डॉक्टर साहब? एक मिनट। दिखा। पहले अच्छे से हेलो बोलो। हेलो। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। अरे ना, ये तो छोरे से टॉमी बना दिया आपने मेरे बालक को डॉक्टर साहब। यू पट्टा कैसे दिलाएगा गर्दन के दर्द से आराम? हमें सर्विकल कॉलर का इशू ना और आंटी इसमें जी, इसके दर्द का इलाज तो इसकी जेब में है। यो देखो, ये बे काम करो, इसको ना ताला मार के रसोई की परछत्ती पे जो कनस्तर रखा है ना हमने आटे वाला, उसके पीछे छुपा दो। देखना 2 दिन में कैसे ठीक हो जाएगा बालक। क्यों डॉक्टर साहब? ये मेडिसिन ले लीजिएगा। चल। ना किस हक से आप मेरे पेशेंट्स को एडवाइस दे रहे थे? एक्सक्यूज मी? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा हॉस्पिटल है, होता का कोई गार्डन नहीं कि जब मन किया टहलने निकल पड़े। कोई काम है तो बताइए, वरना जाने का रास्ता भी वही है जो आने का। ना डॉक्टर साहब, आप चाय लो। लो लो लो। चीयर्स। मुंह ठीक ना लग रहा आपका? सुशीला भाभी से झगड़ा तो ना हो गया? ओहो, ना दिल से दिल के तार मिले ही ना अभी तक, तो झगड़ा कैसे होगा? ना वैसे थोड़ी सरफिरी तो है सुशीला भाभी। हर इंसान को ना अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए। सुशीला जी के बारे में एक शब्द नहीं, वरना हड्डियों का डॉक्टर हूं इंस्पेक्टर साहब। हड्डियां जोड़ सकता हूं तो तोड़ भी सकता हूं। क्या यो है प्रूफ कि सुशीला आपसे प्यार ना करती। मैं हेल्प करने आया हूं डॉक्टर साहब, दोस्त हूं, दुश्मन थोड़ी ना। एक मौका दे के तो देखिए। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और सुशीला जी और जो मेरे बीच का मामला है ना, वो मैं खुद संभाल लूंगा। ना यूं ही चलता रहा ना तो आपके और सुशीला जी के बीच में जरूर कोई ना कोई आ जाएगा, और यो गारंटी मैं लेता हूं। मैं अपने राउंड्स पे जा रहा हूं, और वापस आऊं तो यहां ना मिलो तो बेहतर होगा, समझे? ना डॉक्टर साहब, चलो सुशीला के बारे में भूजो तो जाने खेलते हैं। अगर आपने जवाब ठीक दे दिए तो मैं अपना यो हैंडसम सा चेहरा लेके यहां से चला जाऊंगा। मान लूंगा कि लोग मुझे एमी सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, अ गाय विद एन आई। और अगर मैं खेलने से मना कर दूं तो डॉक्टर साहब मैं उंगली टेढ़ी कर दूंगा। ना धर्मपाल जी काफी सुनते हैं मेरी, शाम को घर जाके उन्हें बोल दूंगा कि सुशीला जी की शादी वहां करें जहां प्यार हो। ये अनमना रिश्ते का क्या फायदा? सुशीला की फेवरेट रणदीप हुड्डा की फिल्म कौन सी है? सुशीला को खाने में क्या नापसंद है? सुशीला लंबी छुट्टी पे कहाँ जा? ये क्वेश्चंस है ना डॉक्टर साहब, इतने ही इजी हैं तो आप जवाब दे दो। ना तुम लोगों ने बताया नहीं, बिना कैची उसरे के तुम दुकान कैसे खोलोगी? चल के रहा है तुम्हारे दिमाग में?
या कोई ऐसी दुकान खोलोगी जिसमें इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है मम्मी, ये भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारे पापा जी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कल रात को ना बड़ा मुस्कुरा रहे थे। किस बात पे? बैल बुद्धि शब्द पे। पता नहीं कह रहे थे कि ये शब्द ही ठीक ना है। बैल बुद्धि, बैल है तो बुद्धि ना है, बुद्धि है तो बैल। मुझे तो कुछ समझ में ना आया, लेकिन इससे पहले कि ना सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर ली, और जैसे ही कोई आइडिया आया ना बस मुंह बंद करके बैठ गए। बैल बुद्धि क्या सोच सकते हैं पापा? हो गया ना, आपके जवाब जानने से पहले मैं अपने जवाब दर्ज करवा देता हूं। लो जी, सुशीला के भी जवाब आ गए, गरिमा जी ने भेजे हैं। तुमने मेरे फोन से मैसेज किया है? टेढ़ी उंगली डॉक्टर साहब, इश्क और जंग में करनी पड़ जाए ना तो सोचना ना चाहिए। चलिए जवाब मिला लेते। सुशीला जी की फेवरेट रणदीप हुड्डा की फिल्म कौन सी है? आपने हाईवे, लाल रंग। गलत, जो सही। सेकंड, सुशीला जी को खाने में क्या नापसंद है? करेला। ओहो डॉक्टर साहब, भिंडी। ना यो भी गलत हो गया। सुशीला लंबी छुट्टी में कहां जाना चाहेगी? श्रीलंका। इंग्लैंड। यो भी गलत जवाब। ना डॉक्टर साहब, सुखी विवाहित जीवन का पहला पॉइंट होता है कि अपने पार्टनर की पसंद नापसंद को जानना, उसे स्पेशल फील करवाना। ना आप तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही खेलते रह जाओगे, और सुशीला जी भी आती जाती रहेंगी, लेकिन पेशेंट बन के। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ना डॉक्टर साहब, पहला सही क्वेश्चन पूछा है आपने। वैसे तो अग्नि बिना मतलब के कुछ ना करता। पर जैसे आप सुशीला जी के लिए मरते हो ना, वैसे ही हमारा दम गरिमा जी को देख के निकलता है। क्या? लेकिन ऐसे कौन बात करता है भाई? हमारा दम? ना बात को छोड़िए डॉक्टर साहब, सच बताओ तो मैंने तो मन ही मन उन्हें अपनी पत्नी भी मान लिया है। हैं? पर गरिमा? वो भी मान जाएंगी। इतना मिले जुले नहीं है ना हम। वो मिलेंगी जुलेंगी तो प्यार तो हो ही जाएगा। वैसे भी अग्नि से प्यार करना इतना मुश्किल ना है, आसान है। बस ये जो डॉक्टर साहब मिलने जुलने वाला एरिया है ना, उसमें आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला, और ये अपने सारे मूव्स ना अपने पास रखो तुम। गरिमा जी की लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है ना, उसी का तो हिस्सा बनना है मैंने डॉक्टर साहब। 2 हफ्ते से जानता हूं मैं उसे, पर मैं इतना समझ गया हूं कि उस छोरी का कोई ना कोई तो लक्ष्य है, ना कुछ कर गुजरना चाहती है, और मन ने बस उसका साथ देना है, उसके साथ खड़े रहना है। और वो जो फोरम में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला कॉलम होता है ना, उसमें मुझे अपना नंबर चाहिए बस। कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें खुद पे? ना खुद पे इतना कॉन्फिडेंस ना है डॉक्टर साहब, अपने इश्क पे है। जिस फोकस से खुश रहा है, इसे दोस्त बना के करीब रखने में ही भलाई है। कम से कम पता तो चलता रहेगा कि सोच क्या रहा है। ना ज्यादा सोच के लिए हुए फैसले भी गलत हो जाते हैं साड़ू साहब। आप हाथ मिलाइए ना, हाथ मिलाइए, और शाम को मिलते हैं। बस एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला ना कि तुमने गरिमा जी को परेशान करने की कोशिश की या फिर उनके साथ कोई भी जबरदस्ती की, तो इतना मारूंगा कि पूरे रोहतक में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा इलाज करने वाला। आई लाइक इट। डन डील है, समझ लो आप। शाम को मिलते हैं। एक स्टेप तो क्लोज आ गए गरिमा जी, ये वैसे ही स्लोली स्लोली आपके दिल में भी आ जाएंगे। पर माता रानी की कसम, रातों की नींदें उड़ा रखी है तुम दोनों ने उनकी। उनको लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में ना दुकान खोलने का कोई बड़ा प्लान चल रहा है। ऐसा लगता है उन्हें, पर ऐसा है ना। क्यों करेगा? हैं? तो धर्मपाल जी से ऐसे ही पंगा ले लिया, तो फिर ये सब ड्रामा किस लिए? अरे मम्मी शांत हो जाओ, आप भी इस बैल बुद्धि की बातों पे आ गए।
आप ना पापा की बात ध्यान से सुनते ना। पापा ने मिनी आंटी को क्या कहा था कि शादी के बाद सुशीला कुछ भी कर सकती है और वो टांग नहीं अड़ाएंगे। कहा तो था। हाँ, वो दूसरी बात है कि मैं ये शादी तो करूंगी ना, बाकी प्लान सेम टू सेम। बस तो फिर बस तो फिर क्या, बस नीचे वजीर साहब है ना, वो पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए। हैनी को अगर यो प्लान फेल हो गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। कुसुम, मैं तो चली। अगर मम्मी सही निकली तो, मिनी आंटी का प्लान फेल हुआ तो, चाहे जो हो जाए मैं उस लंगूर से शादी नहीं करने वाली और ये बात गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो तू प्लान बी बना ले। अगर बनाया होगा तो मुझे बता दे। ना, कोई प्लान भी ना है। अब जो है यही है, इसीलिए गड़बड़ का कोई चांस ना है। इस प्लान को वर्क करना ही होगा और हमारी दुकान भी खुलेगी हमारे जन्मदिन पर। ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.